श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत कैसी बल्लेबाजी करता है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में भारत ने जितने भी टेस्ट मैचेस हारे हैं, घर में हो या चाहे बाहर हो, बैटिंग कोलैप्सेस के वजह से ही भारत मेनली ये मैचेस हारा है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौर में मतलब थोड़ा पीछे हो गया है, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। और अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से सबसे वीक ओपोनेंट टू बी ऑनेस्ट श्रीलंका ही है, राइट। लेकिन उनके घर में मैच है, तो आप श्रीलंका जाके श्रीलंका को हराना इतना आसान नहीं है। श्रीलंका विल ट्राई टू हर्ट अस विद देयर स्पिनर्स, ऐसा ही ट्रेडिशनली होता है। लेकिन गोल में अच्छी न्यूज भारत के लिए ये है, सबसे पहली बात कि भारत प्रैक्टिस में जीता है, बैट्समैनों को रन्स मिला है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, प्रिपरेशन अच्छी हुई है। और गोल में फर्स्ट इनिंग्स में 400, 450 रन, 600 रन तक भी बनते हैं, तो ये रन्स बनने वाला विकेट है। लेकिन सेकेंड इनिंग्स ऐसा नहीं रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और रिसेंट पास्ट में भारत की जो बैटिंग है वो अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम नॉर्मली स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे बैट्समैन होते हैं भारत के प्लेयर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर के स्पिनर्स की बॉलिंग के खिलाफ हमारे बैट्समैन इतना कॉन्फिडेंट लगे नहीं और बैट्समैन ज्यादा रन्स नहीं बना पाए, तो वही अब एक वेपन बन गया है अनफॉर्चुनेटली ओपोनेंट के लिए। तो श्रीलंका विल ट्राई टू हर्ट अस विद द स्पिनर्स, जो भी जैसे भी बॉलर्स उनके हैं प्रैक्टिस मैच में जिन्होंने खेला है, जो भी हो, हम इंडिया पर ही फोकस करेंगे मेनली। भारत के जो चार प्रमुख बल्लेबाज है वो मेरे ख्याल में यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल और कुछ हद तक ऋषभ पंत होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि ऋषभ पंत सीनियर है, साढ़े मतलब 4,000 के करीब रन उनके भी, उनको थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि वो अब एक सीनियर प्लेयर बन चुके हैं और उस तरह के रैश शॉट्स खेल के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए थे या फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत आउट हुए, लेकिन हालांकि इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उनको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल कैसा करते हैं सीरीज में, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भारत पहले बैटिंग करेगा और 350 से 400 रन दोनों टेस्ट मैचेस में बना लेगा, तो भारत 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीत सकता है, जो कि एक्चुअली भारत को जीतना है। क्योंकि अगर यहाँ से भारत जीता 2-0 से और फिर न्यूजीलैंड गया, तो देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में भारत थोड़ा वापस आएगा कि, लेकिन अगर यहाँ पे बाई चांस हार गया या फिर जीत नहीं पाया, ड्रॉ हुआ, कुछ भी हुआ, 2-0 से नहीं हुआ, तो भारत बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद शायद ऐसा होगा कि 7 टेस्ट मैचेस से जीतने पड़ेंगे, जो कि अब भारत की ट्रांजिशन पीरियड चल रही है, तो इस हिसाब से थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, राइट। तो ये मैच जीतना और इसके बाद दूसरा मैच भी जीतना बहुत जरूरी है। और भारत अगर पहली इनिंग्स में लीड लेता है, इट डजेंट मैटर कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा या फिर श्रीलंका के बाद बल्लेबाजी करेगा, अगर पहली इनिंग्स में, जो कि टेस्ट मैच की बाय द वे जीतने की टेम्पलेट है कि आपको कम से कम 100-150 की लीड लेनी है, और खास करके अगर भारत दूसरा बल्लेबाजी करता है तो मतलब फोर्थ इनिंग्स खेलेगा तो और जरूरी है। तो मतलब अगर आप स्पिनर्स के साथ अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक है, तो आप ओपोनेंट को प्रेशर डाल सकते हैं और मैच जीत सकते हैं, तो बेसिक टेम्पलेट है। और मुझे लगता है कि लोकेश राहुल की बल्लेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे सबसे होनहार और एक्सपीरियंस बल्लेबाज लोकेश राहुल है और हाल ही में उनका फॉर्म भी अच्छा गया है। तो मुझे लगता है लाइनअप कुछ ऐसा होगा, लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, इसके बाद शुभमन गिल, 5 पे एक्सपीरियंस के चलते ऋषभ पंत आएगा। मुझे लगता है 6 में ध्रुव जुड़ेल को लाना चाहिए, क्योंकि जडेजा को भारत 5 बॉलर्स भी खिलाना चाहेगा और जडेजा को और कुलदीप को जरूर खिलाना चाहेगा। तो जडेजा ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, वो बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में अच्छी बॉलिंग कर लेते, 300 से ज्यादा विकेट है उनके पास, उनकी बैटिंग इस वक्त बहुत अच्छी हो रही है रिसेंट पास्ट में। तो इसके बाद 7 में वो अब 8 में आएंगे मानव सुतार, वो भी इसलिए कि बैटिंग को थोड़ा लंबा किया जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मानव सुतार बल्लेबाजी कर लेते हैं, हम अफगानिस्तान के खिलाफ देख चुके हैं, राइट। तो इसके बाद 3 जो प्रमुख बॉलर्स होंगे वो मेरे ख्याल में होंगे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी बैलेंस्ड लाइनअप। अब इसमें शायद कुछ चेंज हो सकता है, मुझे लगता है कि लाइनअप यही होगी, क्योंकि पहला मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे थोड़ा मोमेंटम भारत को मिलेगा, क्योंकि अब भारत ओवरऑल 9 टेस्ट मैच के हिसाब से जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 6 या 7 मैचेस जीतने हैं, जो कि ऑलरेडी डिफिकल्ट है, लेकिन कम से कम शुरुआत अच्छी मिल जाएगी। अगर 2-0 हो जाए तो भारत को बैटिंग अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया।